Hello viewers, welcome to The Space. We're joining to you from Zoo Road, Gopur Tenali. Now we are here at a very interesting designer boutique owned by Meena Jomodolo. The name of the boutique is Hills Heritage. Now why is this boutique really interesting? Now in this era when the modernization is rapidly increasing in our state and Western clothes are out there, there's nothing wrong wearing Western clothes, but Meena has come up with a very unique designs, sort of to amalgamate Western clothes with our traditional touch. Have a look. ये हम लोग का निसी का जदा है, ड्रेस का नाम जदा है और ये मोटिव जो जूही है और ये जूही का थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया है हमने और यहाँ में नीचे में आपका हैंड एम्ब्रॉयडरी हैवी से किया है और साइड में स्लिट है प्लीट्स करके दिया है ताकि चलते समय में भी कोई दिक्कत ना हो और स्टाइल भी है, डिज़ाइन भी न्यू लुक भी आ जाएगा। स्पेशली ये हम लोग का निदा बोलता है निसी में, तो निदा में हम लोग का पहनता है और मैरिज सेरेमनी जो होता है उसमें पहनता है और न्योकुम में पहनता है। ये हम लोग का जितना भी यहाँ पोमो गाले बोलता है निसी ट्राइब का है और ये तो प्लेन फैब्रिक है, तो इसमें जितना भी है ये हैंड वोवन फैब्रिक बोलता है जो कि हम लोग का अधिकतर बस्ती में वीव करता है और ये जितना भी आता है ये वीवर्स लुक लोइन लूम में बनाता है और क्वालिटी में जितना भी आपका फ्लाई सटल लूम में जो बनाता है वो कम्पीट नहीं कर सकता है ये लोइन लूम में बनाया वाला प्रोडक्ट को। और ये जितना भी है ये फ्लाई सटल लूम में बनाया है, तो ये भी डिमांड रहता है मार्केट में, तो इसलिए ये सब भी कलेक्शन है। और ये प्योर कॉटन है और वहाँ पोमो का मॉडिफाइड है, पैटर्न को थोड़ा जस्ट हल्का सा मॉडिफाइड किया है, तो ये उसमें गले और दुपट्टा का साथ में हमने बना के रखा है और इसमें जितना ऑर्डर का हिसाब से भी ये सब को कलेक्शन करके रख दिया। और ये है आपका वेस्टर्न गाउन है। वैसे यहाँ में जितना भी मोटिव है इसमें हमने लुंच का मोटिव, लुंच बोलता है निसी में, तो ये जनरली प्लेन ही होता है, लेकिन इसको हमने सोचा है कि आपका आजकल देखा है कि वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होके बहुत होली मैरिज वगैरह करता है, तो हमने सोचा है कि वो होली मैरिज करते समय में जब आप वेडिंग गाउन पहनता है उसमें भी क्यों ना आप अपना ट्रेडिशनल डिज़ाइन को टच करके पहनाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा सोच के ये हमने बनाया है। और जैसे कि यहाँ में आप देख सकते हैं ये पोमो का पोमो फैब्रिक है, तो इसमें आपका जस्ट इसको भी मॉडिफाइड करके फ्यूजन कर दिया, तो ये भी मार्केट में बहुत डिमांड रहता है, इसलिए हम बनाना पड़ रहा है। रॉ मटेरियल जो सबसे पहले तो मैं अपना ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस है, ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है, आपका नीटिंग बोलो वीविंग बोलो ना, उसमें जितना भी आर्टिसंस है वो विलेज का आर्टिसंस से हम कलेक्शन करता है, वीवर्स से कलेक्शन करता है। और अदर देन जो आपका जैसे कि इंडियन एथनिक वेयर हो गया, वेस्टर्न वेयर हो गया, तो मार्केट में जिस तरह से डिमांड रहता है वो सोर्सेस हम गुवाहाटी से हो गया, दिल्ली, कलकत्ता, सूरत, अलग अलग स्टेट से हम कलेक्शन करते हैं। जब मैं यंग एज थी तब से मैं आपका हैंडीक्राफ्ट में
आपका हैंडीक्राफ्ट में बोलने से आपका निटिंग हो गया, वीविंग हो गया, स्टिचिंग टेलरिंग हो गया, वो सब मैं करती थी। आफ्टर ग्रेजुएशन फिर मुझे पता चला कि मुझे फ़ैशन डिज़ाइनिंग करना चाहिए, तो मैंने निफ कलकत्ता से फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया। तब से लेकर अभी 10 इयर्स हो गया यहाँ में काम करते हुए। लेकिन मार्केट में आने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि आफ्टर मैरिज ऑब्वियसली थोड़ा से अपना प्रोफेशन को आगे ले जाने में दिक्कत होता है। मेरे लिए सिर्फ नहीं है, हर एक वो वुमेंस के लिए होता है। तो शुरुआत तो मैंने घर से ही किया। घर में एक छोटा सा मशीन था, तो वहाँ में जैसे जैसे ऑर्डर मिलता था वो सब धीरे धीरे हम ऑर्डर को देता था। तो बाद में देखा कि मार्केट में ऑर्डर बहुत है, तो फिर मेरे अपना हस्बैंड का मदद से फिर हम ये आज तक ये काम किया। ये भी छोटा सा है, आगे मैं कोशिश करूँगी और अच्छा करने के लिए। जैसे कि आपने शेयर किया कि 10 इयर्स का आपका जर्नी रहा, तो वो 10 इयर्स में बैलेंस भी करना पड़ा बिटवीन बीइंग ए मॉम एंड देन ए वर्किंग वुमेन एज वेल ना। तो इन दिस 10 इयर्स में सबसे बड़ा तकलीफ आप कौन सा झेलना पड़ा, लाइक इन योर जर्नी ऑफ 10 इयर्स बीइंग इन डिज़ाइनिंग बिजनेस? सबसे बड़ा तकलीफ़ कोई भी आप जब ठान ले तो कोई भी बड़ा से बड़ा तकलीफ़ भी छोटा लगने लगता है। लेकिन एज ए मदर जब बच्चा बीमार होता है, मुझे लगता है, मेरा सोच है कि सबसे ज़्यादा टेंशन उसमें होता है कि हमको अपना प्रोफेशन को भी संभालना है, लाइक एज अ मदर मुझे अपना बेबी किड्स को भी संभालना है। तब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उससे बढ़कर तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे बड़ा नहीं लगता है। अच्छा, तो ये आपका जो प्रोफेशन है, इसमें गवर्नमेंट से कुछ फंड आया, कुछ मदद मिला अभी तक? नो, अभी तक तो नहीं मिला। मैं विश्वास करती हूँ गवर्नमेंट को भी हमारे जैसे काम करने वाले ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर मान लीजिए सिर्फ पैसा ही कमाना है, बिजनेस ही करना है, करने से और बहुत सारा दूसरा बिजनेस है जहां हम अपना जितना भी अभी तक अपने हस्बैंड से, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स से जो भी मैनेज करके आज तक यहाँ जो काम कर रहे हैं, तो उस पैसा को दूसरा जगह में इन्वेस्ट करके मैं काम कर सकती थी। लेकिन ये जो काम कर रही हूँ इसमें आपका सबसे मेरा प्रोफेशन जो मेरा पैशन है, ऐसा सोच के अपना जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है उसको प्रिजर्व करने में और प्रमोट करने में मुझे जितना जो भी चाहे, कोई भी चैलेंज लेना पड़े मैं लूँगी, ऐसा करके मैं अभी काम कर रही हूँ। होप करती हूँ आने वाला समय गवर्नमेंट भी देखेंगे और उन लोग का तरफ से भी सपोर्ट करेगा। तो मैम, ये अभी इन जनरेशन लाइक पास्ट 4 बहुत टाइम से बहुत नया डिज़ाइनर्स आ रहा है, और अभी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें कहीं कहीं हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस तो सिर्फ आप फेस्टिवल्स में ही नज़र आता है, राइट? तो आप वो यंग डिज़ाइनर्स लोग को वो एंगल में क्या मैसेज देना चाहेंगे? यंग डिज़ाइनर्स को अपने तरफ से मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं भी वही काम कर रही हूँ, और मैं जो काम कर रही हूँ उन लोग को भी ऐसा तो नहीं है कि करो, बट मेरा अपना व्यू से मैं सोचती हूँ कि आप ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है उसको ओरिजिनल वैसा ही रहने दें, और वो ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है, जैसे कि मान लीजिए जो अभी मैं यहाँ पहना, ये गले, इसको रैपर राउंड बोलता है, गले हम लोग का अपना लैंग्वेज में रैपर राउंड बोलते हैं। तो ये सिर्फ इसको इस तरह से अगर मैं बनाऊँ तो ओनली यहाँ स्टेट में आपका मार्केट होगा। तो यहाँ में जितना मान लीजिए आपका हमारा ये जूहू है, ये भी हमारा यहाँ से बुटीक से बनाया वाला है। ये जूहू को हम इसी मोटिव को लेकर कोई रेडी टू वेयर, लाइक आपका वेस्टर्न वेयर में, अब लाइक इंडियन एथनिक जो वेयर में अगर हम मिक्स एंड मैच, उससे हम एथनिक फ्यूजन कहते हैं। जब भी फ्यूजन करके हम अगर डिज़ाइन बनाना चाहे तो उसमें साथ साथ आपका वेस्टर्न भी आ रहा है, इंडियन भी आ रहा है, साथ साथ अपना ट्रेडिशन जो डिज़ाइन है, ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है, मोटिव है, वो भी
आगे साथ में लेकर चल रहा है। तो मैं अपना यंग डिज़ाइनर्स को यही बात बोलना चाहूँगी कि उन लोग भी इस तरह से करके अपना जो आपका ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन है उसको प्रिजर्व और प्रमोट कर सकता है। तो मैम अभी लाइक कस्टमर्स आएंगे तो व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट फ्रॉम योर शॉप? ओके, जो कस्टमर्स होगा अभी तक तो जो बहुत पहले से मुझे लोग कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं उन लोग के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं आपको ट्रेडिशनल तो मिलेंगे ही मिलेंगे और साथ साथ में आपका एथनिक फ्यूजन लाइक जैसे कि कोई भी वेस्टर्न वेयर में कोई भी आउटफिट में अब अपना ट्रेडिशनल डिज़ाइन को टच करके हम बनाते हैं वो भी मिलेंगे और साथ साथ में वुमेंस मेंस एंड किड्स वेयर कोई भी फैंसी गारमेंट आपको अवेलेबल रहेंगे। तो मैम जैसे कि आजकल गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत में भी बहुत एम्फसाइज कर रहा है एंड हियरिंग योर स्टोरी यू आर ऑल्सो एम्प्लॉइंग फ्यू वुमेन और यहाँ का लोकलाइट्स को भी आप एम्प्लॉय कर रहा है। तो अभी कितना है अब कितना वर्कर्स है आपका अंदर में? मेरे अंडर में अभी 7 है और आने वाला समय में जैसे मैं भी प्रॉपर रजिस्टर करके ही काम कर रही हूँ। तो आजकल आपको जैसे पता है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना इतना आसान नहीं है। तो फिर हमारा जो जितना भी यंग है अनएम्प्लॉयड है आने वाला समय में भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरे ज़रिए उन लोग को भी काम मिले ना। अपना स्टेट का जो अनएम्प्लॉयड लोग को मैं अपने ये बोलना चाहती हूँ कि आने वाला समय में अभी अगर ऐसा इंटरेस्ट है आपका वीविंग में निटिंग में स्टिचिंग में इंटरेस्ट है आप मेरे अंदर आ सकते हैं काम कर सकते हैं ज्वाइन कर सकते हैं हमारा साथ में हम मिलके काम करेंगे। मेरा नाम बेटी नाम पे। तो अभी क्या कर रहे हैं आप? I have just done my graduation. Graduation. Yeah. How great. So how long you been working here in Hills Heritage? Since last 2 years. 2 years में Yeah. ना? तो 2 years में what techniques you have learned? I have to say इतना सारा चीज़ सीखने को मिला है कि how to explain I'm just Explain नहीं कर पा रहे। yeah. तो वही है यहाँ में how to जो प्रोफेशनल जो है ये डिज़ाइनर है उसका अंदर में काम करके हमको बहुत डिफरेंस मतलब हमको जानने को मिला है। लाइक जो मार्केट में होता है और यहाँ जो डिज़ाइनर जो प्रोफेशनल है उसका जो फिनिशिंग है उसको हमको डिफरेंस मतलब हमको जानने को मिला है और ये होता है डिफरेंस एंड दिस ये प्रोफेशनल में ऐसा होता है बोल के या तो एक छोटा छोटा जो बारीक होता है उन सब चीज़ का मतलब हमको नॉलेज मिला है। No, it's very inspiring. How do you mind if I ask you how old are you? I am now 23. 23. Yeah. Yeah. So it's very inspiring to see a 23-year-old learning this technique. You know, जो कि हम लोग के एज में we get little like थोड़ा लेट बैक हो गए ये सबको लेके ना। तो आपको क्या इंस्पायर किया कि ओके आई हैव टू लर्न दिस टेक्निक मैम से सीखना है? एक्चुअली अभी हम लोग जो ये नया अभी जो जनरेशन देखता है मेरा एज में बहुत सारा लोग है जो लाइक अपना प्रोफेशन का पीछे भागता है ना और लाइक ये सब छोटा छोटा चीज़ को भूल जाता है जो हम लोग का ये लोकल जो है ट्रेडिशनल है ये सब चीज़ को भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा ग्रेजुएशन होने के बाद यहाँ रुक गया तो उसमें हमको मतलब मैम के साथ में बैठ के सीखने को मिला है और बहुत सा लोकल हम लोग का जो ट्रेडिशनल है इवन आई एम ऑल्सो लर्निंग हमको भी इतना पता नहीं है ट्रेडिशनल चीज़ का बारे में। तो अभी बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा सीखने को मिल रहा है और हम बहुत अच्छा लगता है और बहुत इंस्पायर्ड है और मतलब अपना लोकल को टच करते हुए हमको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चीज़ है जो हम दूसरा से जब सुनते हैं हम लोग का जो बुजुर्ग है उससे सुनते हैं तो आई एम लाइक ओह ऐसा भी होता है। तो वो चीज़ हमको अभी यहाँ सीखने को मिल रहा है। या अगर मैम से कुछ एक इंस्टिंक्ट आप इंस्पायर हुआ बोलने से वो क्या होगा? लाइक वो एक वुमेन होके मतलब अपना प्रोफेशन में आगे गया है और अपना जो एक वो वुमेन का जो एक कर्तव्य होता है लाइक वो अपना फैमिली को भी संभाला है और अपना प्रोफेशन को भी साथ में ले गया। तो इससे वही सीखने मिलता है। लाइक हम लोग का अभी जितना भी गर्ल्स है वो ऐसे सीख सकता है इनसे इंस्पायर्ड हो सकता है। वही हम भी ऐसे ही इंस्पायर्ड हुए उनसे। But I must tell you, hearing you out, आपका बात सुन के हम भी बहुत इंस्पायर हुआ व्यूअर्स। So thank you so much for joining with us. Thank you. Thank you.